जय हिंद साथियों, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आईटीबीपी किचन सर्विस प्रैक्टिस सेट 2 फुल लेंथ टेस्ट का प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी टोक्यो। तो आप लोगों को बताना है हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो क्या हो जाएगा? हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे? बीजिंग में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बीजिंग। क्या हो जाएगा? बीजिंग में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे? तो बीजिंग में किया गया है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? ऑप्शन ए पैट कमिंस, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी ट्रेविस हेड। तो बताना है कि एक दिवसीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो क्या हो जाएगा? एक दिवसीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली आ रहा है उनका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? ऑप्शन ए दिल्ली षड्यंत्र, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर षड्यंत्र, ऑप्शन सी पेशेवर षड्यंत्र, ऑप्शन डी काकोरी षड्यंत्र। तो आप लोगों को बताना है कि 1925 में, कब? 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? तो काकोरी षड्यंत्र। ऑप्शन नंबर डी, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई है? राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो आप लोग को बताना है कि किनको राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई है। तो महाराष्ट्र को की गई है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों को बताना है कि राज्यसभा में यहाँ दिया है दूसरी, आप लोगों को बताना है कि सबसे अधिक सीटें किस राज्य को आवंटित की गई है। ये कमेंट्स करके बताना है कि राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य को आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। तो बताना है कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी है। अगला प्रश्न है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चमड़ा, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी कपास। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? क्या चीज? सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? कपास से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? कपास से हो जाएगा। किससे? सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध कपास से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब श्रमिक एक नौकरी से दूसरे नौकरी की ओर जाते हैं तो इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मौसमी बेरोजगारी। क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी वर्गीय बेरोजगारी, ऑप्शन डी स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो आप लोगों को बताना है कि जब श्रमिक एक नौकरी से दूसरी नौकरी की ओर जाते हैं तो ये कौन सा बेरोजगारी, इसे कौन सा बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका? कौन सा बेरोजगारी? प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में पोबी तोरा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? किस राज्य में पोबी तोरा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र,
ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। तो आप लोगों को बताना है कि पोबी तोरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 17 जून, ऑप्शन बी 25 मई, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 30 अप्रैल। विश्व थायराइड दिवस, तो विश्व थायराइड दिवस 25 मई को कब मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। ऑप्शन ए फील्ड हॉकी, ऑप्शन बी खो खो, ऑप्शन सी घोप खेल, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब घोप खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा घोप खेल असम में एक लोकप्रिय खेल है जो गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। शेरिंग तोगबे किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो आप लोगों को बताना है कि शेरिंग तोगबे किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो भूटान के हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। शेरिंग तोगबे भूटान के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 9। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। तो अनुच्छेद 9 में बताया गया, किसमें अनुच्छेद 9 में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आर्टिकल कितना आर्टिकल 19 किसमें आर्टिकल 9 सॉरी आर्टिकल किसमें 9 में ये बताया गया है कि कोई भी नागरिक जो है वो भारत का नागरिकता नहीं ये स्वेच्छा से यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिया है तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन ए माल और सेवा कर, ऑप्शन बी आय कर, ऑप्शन सी न्यूनतम वैकल्पिक कर, ऑप्शन डी निगम कर। कौन सा कर माल और सेवा कर कौन सा कर जो है भारत के में प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो क्या हो जाएगा माल और सेवा कर। माल और सेवा कर भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा माल और सेवा कर। अगला प्रश्न है गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है। आप लोगों को बताना है गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गिद्दा कहां हो जाएगा पंजाब का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानून के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है। क्या चीज अतिरिक्त अदालत स्थापित करने की शक्ति देता है। कौन सा अनुच्छेद है अनुच्छेद 246, ऑप्शन बी अनुच्छेद 248, ऑप्शन सी अनुच्छेद 253, ऑप्शन डी अनुच्छेद 247। तो ये बताना है कि कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को अतिरिक्त अदालत स्थापित करने की शक्ति देता है। तो अतिरिक्त अदालत कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 247। कौन सा अनुच्छेद 247 जो है ये भारत के संसद को क्या करता है प्रशासन बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालत स्थापित करने की शक्ति देता है। तो साथियों ये था जीके का प्रश्न। चलिए अब आज का देखते हैं मैथ का प्रश्न। क्या चीज का हिंदी का सॉरी आज का देखते हैं हिंदी का प्रश्न। वह कवि को तत्काल कविता करें के लिए एक शब्द है। वह कवि को तत्काल कविता करें के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए सुकवि, ऑप्शन बी रसिद्ध कवि, ऑप्शन सी महाकवि, ऑप्शन डी आशु कवि। आप लोग को बताना है कि वह कवि को तत्काल कविता करें के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो आशु कवि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आशु कवि। अगला प्रश्न है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए असूर्य स्पर्शा, ऑप्शन बी असूर्य स्पर्शया, ऑप्शन सी असूर्य दर्शना, ऑप्शन डी
आश्चर्य दृष्टा। तो बताना है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, असूर्य अस्पृशा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। ऑप्शन ए अनामी, ऑप्शन बी अनिमिका, ऑप्शन बी अनामिका, ऑप्शन सी अनामिका। बताना है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग, इसको अनामिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा अनामिका। क्या चीज, अनामिका। आप लोग को ये देखना है कि ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में मात्रा का अंतर है। यहाँ पे दीर्घईकार है, यहाँ पे ह्रस्वईकार है। अगला प्रश्न है, गंगा को देव नदी कहते हैं और डैश भी। गंगा के पर्याय से वाक्य पूर्ण करें। ऑप्शन ए नदीश, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी सूर्य तनया, ऑप्शन डी मंदाकिनी। तो गंगा को देव नदी कहते हैं और क्या कहते हैं, तो नदीश, हृदय, सूर्य तना या मंदाकिनी। तो आप लोग को बताना है, तो गंगा को हम लोग देव नदी के साथ साथ मंदाकिनी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है। आप लोग ये बताना कि तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है द्रव्यवाचक, उनका क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न है, घड़ी में 2:30 बजे हैं, वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन ए अपूर्णांक बोधक, ऑप्शन बी क्रमवाचक, ऑप्शन सी आवृत्तिवाचक, ऑप्शन डी समुदायवाचक। घड़ी में 2:30 बजे हैं, कितना, घड़ी में 2:30 बजे हैं, वाक्य में विशेषण क्या होगा, तो अपूर्णांक बोधक। क्या चीज, अपूर्णांक बोधक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी अव्यय। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा विशेषण। क्या चीज, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए कृषांगिनी, ऑप्शन बी कृषांगी, ऑप्शन सी कृषांगी, ऑप्शन डी कृषांगी। देखिए आप लोगों को बताना कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ये वाला प्रश्न जो है ना HW के तौर पे रहेगा। ये वाला प्रश्न क्या रहेगा, HW के तौर पे रहेगा। आप लोग को क्या करना है, कमेंट्स करके बताना है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ये कमेंट्स करके जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य और पक्षियों के मधुर गीत में डैश का अनुभव होता है। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी उदासी, ऑप्शन डी क्रोध। प्राकृतिक, किसमें, प्राकृतिक सौंदर्य और पक्षियों के मधुर गीत में आनंद किसका होता है, आनंद का अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी चक्रव्यूह, ऑप्शन सी मृत्यु, ऑप्शन डी संकल्प। आप लोग को बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, मृत्यु शब्द। कौन सा शब्द है, मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी मृत्यु आ रहा है उनका क्या है, ये सही जवाब है। तो चलिए ये हो गया आज का हिंदी का 10 प्रश्न। अब आगे चलते हैं हम लोग गणित की ओर, मैथ की ओर। तो मैथ का देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। मैथ का पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 10% में वृद्धि की हुई है, यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। देखिए क्षेत्रफल हमेशा क्या निकालते हैं, वर्ग में निकालते हैं। तो इस तरह का सवाल जब भी रहे प्रतिशत वृद्धि, तो ऐसा करना है x प्लस वाई। क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100। इस तरह का सवाल जब भी प्रतिशत वृद्धि पूछे तो इस वाला फार्मूला पे काम करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100। तो देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, 10% वृद्धि करिए, फिर 10% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि कर दीजिए, प्लस 10 गुना 10 बटे में कितना हो जाएगा
100 हो जाएगा। तो देखिए 10 दाएं के 100 ये कट जाएगा, अब फिर 10 दाएं के 100 ये कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 दाएं के 100 ये कट गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया 10 प्लस 10 अब प्लस 1। तो 10 और 10 20 और 1 21। कितना हो जाएगा? 21%। कितना का हो जाएगा? 21% का वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 21%। अगला प्रश्न है अनुपात 43:91 के दोनों पदों में क्या घटाई जा सकने वाली संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि अनुपात 3:7 हो जाए। 43 कितना? 43 और अनुपात 91 में क्या घटाएंगे? तो हम लोग दोनों में क्या करेंगे? x घटा देंगे। कितना? x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3:7 हो जाएगा। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 या 21 बच गया 2, 7 चौक 28 और 2 30, 300। अब माइनस में क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। ये बराबर है, बराबर कर दीजिए। 3 एकम 3, 9 तिया 27, 273 माइनस क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? अब देखिए 301 ये प्लस में यहाँ माइनस कर दिए 273, ठीक है, बराबर हो जाएगा -3x हो जाएगा। ये माइनस में यहाँ प्लस में 7x हो जाएगा। तो अब देखिए 301 में 273 यदि हम लोग घटाते हैं तो कितना बचेगा? 28 बच जाएगा। 28 बचेगा, ये बराबर माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस खत्म हो क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 28 बटे में 7 हो जाएगा। कितना? 28 बटे में 7। तो 7 चौक क्या हो जाएगा? 28, 4 बार में ये चल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया? 4 आया। तो क्या करेंगे हम लोग? 4 जो है दोनों में हम लोग 4 घटा देंगे। कितना? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक पंखा 4% की हानि पर 3600 रुपए में बेचा। कितने पे? 4% की हानि में 3600 रुपए में तो इसका बेचा जाता है। तो इसका सीपी क्या हो जाएगा? हमारा सीपी 3600 गुना 100 अब बटे में 4% की हानि मतलब 96 रुपए में हम लोग बेच देंगे। अब देखिए कटाइए, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 1, तो 4 चौक 16, ये कट जाएगा 25 बार में। अब देखिए 6 चौक 24, ये कट गया, 6 छाक 36, तो ये 600 बार में। अब 4 से कटाएंगे तो 150 बार में। कितने बार में? 150 बार में। तो 15 गुना 25, तो 150 गुना 25 कितना? 25। 500 25 के 5 5 का 5 2 7, 2 से 0, 5 10 का 0 बच गया, 2 का 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा? 0 5 7 3। तो कितना? 3750। इसका सीपी कितना आ गया? हमारा सीपी आ गया 3750। कितना? सीपी कितना आ गया हमारा? 3750 रुपए। एसपी कितना है? एसपी हम लोग इसको कितना में बेच रहे हैं? अब बेचेंगे 4200 रुपए में। कितना में बेचेंगे? 4200 रुपए में। तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? 3750। तो मतलब 5 रुपया इधर, 5 इधर, 0 क्या हो जाएगा? 0 यहाँ पे हो जाएगा 5, 11 में 7 जाएगा 4 और ये 1, 1450 रुपए का क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्रॉफिट। अब बोला है लाभ या हानि, तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1450। ठीक है, हमारा कितना है? 3750 रुपए में, और गुना में 100 कर देंगे। तो देखिए अब ये 0 कट गया। अब 5 से कटा दीजिए, 5 7 35, 2 बच गया, 5 25। ठीक है, 5 दूनी 10 कटा दीजिए। अब फिर कटा दीजिए 5 एकम 5, अब यहाँ पर गया 2 5 25। ठीक है, 5 दूनी 10, यहाँ पे बच गया 5 नमा 45। ठीक है, अब कटा दिए 5 दिया 15, 5 25, 25, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 4 5 8 40। ठीक है, अब देखिए तो कटा करके कटेगा 3 से, 3 का 3 नहीं, तो ये होगा नहीं, कटाने में रुक जाइए, इसको फिर से एक बार कटाइए। कितना हमारा हो रहा है? 1450 रुपए। 4200 में हम लोग 3750 रुपए को घटा देंगे तो 0 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ 11 4, ये खत्म। 450 रुपए कितना हम लोग का प्रॉफिट जो हो रहा है? ये 450 रुपए का हो रहा है।
किस पे हो रहा है, तो 3700 सॉरी प्रॉफिट हम लोग किस पे हो रहा है, तो 4200 रुपए पे हो रहा है। इसका कितना दिया है, 4200 रुपए पे हम लोग का हो रहा है, 4200 रुपए पे इंटू 100 सॉरी हम लोग सीपी इसका 3750 निकाले हैं, 3750 रुपए पे हम लोग को ये प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जीरो कटा दीजिए, अब इसको कटाइए, 5 सती 35, 25 25, 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये 5 का 5, 25 25, ये कट जाएगा, 5 नमा 45, ठीक है। अब देखिए तो 15 छाक 90, तो मतलब कितना 6 गुना 2 मतलब 12% का, कितना 12% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, 12% लाभ। अगला प्रश्न है, एक कलाई घड़ी का अंकित मूल्य 1200 रुपए है, यदि इसमें क्रमशः 5% और 8% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। अच्छा 1200 रुपए है, ठीक है, 1200 रुपए है, 8% का छूट दे रहे हैं, तो मतलब 5% का, तो कितना 95/100 पे हम लोग बेच रहे हैं। अब दूसरा क्या बोलता है, 8% का मतलब 92/100 में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको बेच दे रहे हैं। ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब देखिए, अब गुना कर दीजिए, 95 गुना 92, कितना 95 को 92 से करिए, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है। 9 5 45, बच गया 4, 9 नमा 81 और 4 85, ठीक है। ये 0 9 5 14 का 4, 5 6 1 7, 87 40, कितना 87 40 को हम लोग क्या करेंगे, 12 से कर देंगे, कितने से, 12 से। तो 0 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 4 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। अब यहाँ करेंगे 0 1 4 7 और 8, ठीक है। अब देखिए तो ये 0, ये हो गया 8 4 4 8, 7 7 14 4, 8 9 1 10, कितना, तो हो जाएगा 10480, ठीक है। अब भागा कितना है, 100 है, तो ये 0 कर गया, मतलब 1048.8। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, 1048.80 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या है, √1 प्लस x बटे 121 बराबर है 12/11 का, तो x का मान क्या दिया है, √, हम लोग क्या दिया है, 1 प्लस x बटे 121 और ये बराबर है 12/11 का। तो हम लोग दोनों साइड वर्क कर देंगे, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस x बटे 121, अब बराबर में वर्क करेंगे तो 144, अब बटे में 11 है 121, कितना 121। अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 121 प्लस x बटे में 121, अब बराबर 144, अब बटे में 121, कितना हो जाएगा 121। अब ये कट गया, हमारे पास क्या बच गया, 121 प्लस x जो है ये बराबर हो जाएगा 144 का। तो अब देखिए यहाँ पे 121 प्लस x, कितना 121 प्लस x, तो x बराबर हो जाएगा 144 माइनस 121, तो 4 में से 1 जाएगा 3 और 4 में से 1 जाएगा 3 और 4 में से 2 जाएगा 2, 1 कट गया 23। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, क्या चाहिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 44 भागा में 4, कितना 44 भागा में 4 गुना 48/8 प्लस 121 बटे 5 गुना 7 माइनस 2, क्या करना है, इसको हल करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। 44 भागा में 4, तो 44 को 4 से भागा कर दीजिए, कर दिए, गुना ब्रैकेट दे दीजिए यहाँ इसको, तो 48 भागा में 8, ठीक है, प्लस 21/5 गुना, अब 7 में से 5 जाएगा, 7 में 2 जाएगा तो 5, ठीक है। तो अब इसको बंद कर दिए, ये और ये कट गया, 8 6 48, कितना हो गया, 44 को 4 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 11 बार में, तो हमारा क्या आ गया 11 गुना में 6 और 21, कितना 6 प्लस 21, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 गुना में 6 और 21, कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो 11 गुना 27, तो करके देखिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, दुक्का 2, दुक्का 2, तो 7 7 2 9, 297। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, 297 क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का
औसत क्या होता है। देखिए वर्गों का औसत जब हम लोग निकालते हैं, किसका, वर्गों का औसत जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गों का औसत n+1, कितना, n+1 इंटू 2n+1 भागा में 6, ये क्या है, वर्गों के औसत निकालने का फॉर्मूला है। तो कितना दिया, 17 प्राकृतिक संख्या, तो n बराबर क्या है, 17 है, n बराबर क्या है हमारा 17, तो 17 + 1, ठीक है। अब 17 गुना 2 प्लस में 1, ठीक है, भागा में 6, तो 17 + 1 18, ठीक है, और गुना में 17 दूनी 34 और 1 35, 35 बटे में 6, ठीक है। तो अब यदि इसको हम लोग कटाएंगे तो 6 तिया 18, तो कितना हो जाएगा हमारा 35 बटे में 3, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 9 और 1 10, 105, 105। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज, क्या चीज, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, कि 30 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, कितना, 2 गुनी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है कितने प्रतिशत, तो जब हम लोग का प्रतिशत पूछेगा, r पूछेगा, तो क्या हो जाएगा n-1/t इंटू 100, क्या हो जाएगा n-1/t इंटू 100। और n क्या है, कितनी गुनी, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, तो क्या बोला है यहाँ पे 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 - 1 बटे में 30 वर्षों में, 30 दिया 30 और गुना में क्या हो जाएगा 100, तो हमारा क्या हो गया 2 - 1, तो 1 बचेगा, 1 बटे 30 गुना में 100, तो देखिए ये 0 कट गया, कितना बचा 10 बटे 3, कितना 10 बटे 3, तो देखिए 10 बटे 3, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बचेगा 1 बटे 3, तो 3 सही 1 बटे 3। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, 3 सही 1 बटे 3%। अगला प्रश्न है, यदि 75 का 20% 225 - 40 का x, 75 का 20% जो है 220, 75 का 20% जो है 225 - 240 का x, ठीक है, तो x बराबर 1, तो कितना 75 का 20%, 20 बटे 100, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 225 - 420 का x, ठीक है, का x, ठीक है, x प्रतिशत, तो x बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए 75, तो 20 पंचे 100, ठीक है, 5 से 1 गया 5 का 5 5 25, तो 15 क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा 225, कितना का 225 - 420, तो ये 0 कट जाएगा, मतलब 42x बटे 10, कितना हो जाएगा 42x बटे 10। अब इसको यदि हम लोग इधर करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 42x बटे 10 जो है ये बराबर हो जाएगा 225, और ये प्लस में तो यहाँ आ जाएगा -15, ठीक है, तो 225 - 15, अब हमारा हो गया 42x बटे 10 जो है ये बराबर हो जाएगा 15, इससे घटाएंगे तो 5 225 में 15 घटा के देखिए, तो 5 से 5 0, 2 से 1 जाएगा 1 और 2 200 210, ठीक है, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 210 गुना 10, ठीक है, बटे में 42। देखिए तो अब इसको घटा के देखिए 7 × 6 42 और 7 × 21, ठीक है, 30 बार में 6 पंचे 30, 5 बार मतलब 50। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्या ए बी सी डी और ई का औसत 48 है। 5 क्रमागत संख्या ए बी सी डी और ई कितना है, इसका औसत क्या है 48 है, 48 कितना बोला 48 है, और क्या बोलता है क्रमागत संख्या, तो ये 48, तो ये क्या हो जाएगा 49, ये क्या हो जाएगा 50। अब इसके पहले ये 47 और ये 46, ये 5 क्रमागत संख्या है। अब बोलता है ए और ई का गुणनफल, ए और ई का मतलब 46 गुना 50, 46 गुना 50, ठीक है 50, तो क्या हो जाएगा 0 0 6 पंचे 30, 5 चौक 20 और 3 23, मतलब 2300, कितना 2300। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, 2300 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी और दूध को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 15% का लाभ हो। किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि हम लोग जो है सो यदि अनुपात में मिलाएंगे ताकि दूध को जब हम लोग बेचेंगे तो हमारे पास कितने का लाभ होना चाहिए, तो 15% का, तो 15% का जब लाभ होगा तो 115 बटे 100 में हम लोग बेचेंगे,
घटा दीजिए इसको, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 दूनी 10, 23:20। कितना? 23:20। नहीं ये नहीं हो, कितना? 15% का लाभ पर, ठीक है। तो 15% का लाभ पे जब हम लोग इसको बेचेंगे तो क्रय मूल्य पर जब हम लोग बेचेंगे 15% के लाभ पे, मतलब क्रय मूल्य हमारा 100 यदि होता है तो हम लोग इसको कितना पे बेच देंगे? तो 115 पे बेच देंगे, ठीक है। अब कटा के देखिए, 5 दूनी 10, 5 या 15 और ये 5 दूनी 10, तो कितने प्रतिशत? 15% का लाभ हुआ तो मतलब 3/3 तो मतलब कितना? 3/20, 20:3। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। 15% का लाभ पे जब बेचेंगे तो ऑप्शन 20:3 क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि शब्द कॉर्नफ्लेक्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित होगी? कितना? कॉर्नफ्लेक्स, इसका कॉर्नफ्लेक्स, CORNFLAKES, इसको अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? हमारा ए आएगा, ठीक है। ए कर दीजिए, ए का काम हो गया, इसको काट दीजिए। अब देखिए बी, ABC, सी आ जाएगा, सी का भी काम खत्म हो गया। DEF, ई भी आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा, ई और एफ का खत्म कर दीजिए। ABCDEF, GHIJKL, एल आ जाएगा, एल को खत्म कर दिए। के पहले के आएगा, पहले के उसके बाद में एल, JKL आ गया। उसके बाद में आएगा MN, ठीक है। OPQ, RS, ठीक है। अब बोलता है कितना जो है पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा तो अक्षरों की स्थिति परिवर्तित होगी। तो परिवर्तित किसका हो रहा है? 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अक्षर का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। 8 अक्षर जो है उसका स्थान क्या हो जाएगा? और परिवर्तित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। क्या चीज? भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। AEIMQ, देखिए ए है, BCDEF, GHIJKL, MNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। AEIMQ, ए के बाद ई, 1 2 3 4 +4, उसके बाद ई के बाद आई, 1 2 3 4 +4, आई के बाद एम, 1 2 3 4 +4, एम के बाद क्यू, 1 2 3 4 +4, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए, के को ओ लिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, +4। ओ को एस लिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, +4। एस को डब्ल्यू लिख रहे हैं, 1 2 3 4 +4। अब डब्ल्यू को ए लिख रहे हैं, 1 2 3 4 +4। चलिए ये भी है, ठीक है, दो तो मैच कर गया। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ई को क्या कर रहे हैं? आई लिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, +4। आई को लिख रहे हैं एम, 1 2 3 4 +4। एम को लिख रहे हैं क्यू, 1 2 3 4 +4। अब क्यू को लिख रहे हैं यू, 1 2 3 4 +4। देखिए अब ये तीनों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आ रहा है उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प, क्या चीज? उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। तो देखिए इसको बताना है कि कौन सा सही क्रम सही होगा। तो देखिए मिलाइए, TECH, TECHN, सब में देखिए TECHN हम लोगों को कॉमन दिख रहा है, TECHN सब में कॉमन है। अब देखिए N के बाद इतना तो सबका कॉमन है, N तक तो सबका कॉमन है, तो सबका काट दीजिए, N तक का खत्म कर दीजिए।
अब हम लोग देख रहे हैं क्या ओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आई, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई, ठीक है। तो आई अब देखिए कहां पे, यहां और यहां है, तो यहां पे आई सी आई, तो आई सी ए 2 नंबर हो जाएगा। अब इसका काम हो गया, इसका खत्म कर दीजिए। अब देखिए टी ई सी एच आई 2 नंबर हो गया। अब फिर देखिए टी ई सी एच आई, टी ई सी एच एन ओ, टी ई सी एच एन ओ, टी ई सी एच एन आई, आई 3 नंबर, 2 3, ठीक है, 2 और 3 का काम हो गया खत्म, इसको खत्म कर दीजिए। अब देखिए 1 4 और 5 में टी ई सी एच एन आई, टी ई सी एच एन ओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, टी ई सी एच एन आई, क्यू, देखिए क्यू यहाँ पे एल, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, आई जे के एल, तो 5 नंबर हो जाएगा, नहीं 5 नंबर नहीं, 4 नंबर, 4 नंबर देखिए, हाँ 4 नंबर हो जाएगा, 2 3 4, क्या हो जाएगा 2 3 4 1 5, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 2 3 4 1 और 5, क्या हो जाएगा 2 3 4 1 और 5, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, P भागा Q का अर्थ है P Q का भाई है, P प्लस Q का अर्थ है P Q की बेटी है, P बराबर Q का अर्थ है P Q का बेटा है, P हैच Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। यदि A प्लस B भागा C बराबर D हैच F है तो F A से किस प्रकार संबंधित है। देखिए A प्लस B का क्या है, A B की P प्लस Q का अर्थ क्या है, P Q की बेटी है, A प्लस B, तो A क्या हो जाएगा, A किस क्या है, Q की बेटी है, तो Q को ऊपर कर दीजिए, A Q की क्या है, बेटी है, ठीक है। अब बोलता है B परसेंटेज C का है क्या, B क्या है, B C का भाई है, क्या हो जाएगा B परसेंटेज C, तो B क्या है, B C का भाई है, B जो है क्या है, C का भाई है, किसका भाई है, तो C का भाई है, कर दीजिए C यहाँ पे। अब देखिए क्या बोलता है, C बराबर है D का, C जब बराबर D का है तो क्या है, P Q का बेटा है, तो C किसका बेटा है, C जो है Q का बेटा है, किसका बेटा है, Q का बेटा है, Q को ऊपर कर दीजिए। अब देखिए आगे क्या बोलता है, D हैच F, तो क्या है, P Q की पत्नी है, D हैच F, तो P जो है क्या है, D जो है ये क्या है, D F की पत्नी है, D जो है वो क्या है, F की पत्नी है, इसका मतलब F जो है यहाँ पे D F की पत्नी है। अब देखिए क्या बोलता है, अब पूछता है F A से किस प्रकार संबंधित है, F जो है A से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये इसके पिताजी, ये अब ये दोनों भाई का ये पिताजी, ये तो दादा, क्या हो जाएगा, दादा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी दादा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कौन करेगा, डी बी जेड, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब देखिए डी को बी लिख रहे हैं, डी को बी -2, अब बी को जेड लिख रहे हैं -2, जेड को क्या लिखेंगे -2, तो एक्स लिखेंगे। अब देखिए यू को लिख रहे हैं जेड, क्या लिख रहे हैं, यू को जेड 1 2 3 4 5, यू को क्या लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, जेड को लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए यू को लिख रहे हैं जेड, यू को हम लोग लिख दे रहे हैं जेड, जेड को लिख रहे हैं, यू को लिख रहे हैं जेड 1 2 3 4 5। अब जेड को लिख रहे हैं ई 1 2 3 4 5, अब ई को लिखेंगे 1 2 3 4 5 जे एक्स जे। अब लिखिए एम को लिख रहे हैं जे, एम को लिख रहे हैं जे 1 2 3 -3, अब जे को लिख रहे हैं जी 1 2 3 -3, अब जी को लिखेंगे 1 2 3 डी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या टी को लिख रहे हैं एक्स, टी को हम लोग क्या कर रहे हैं एक्स लिख रहे हैं, टी को एक्स 1 2 3 4 +4, अब x को हम लोग क्या लिख रहे हैं b 1 2 3 4, ठीक है। अब b को लिखेंगे 1 2 3 4 f, तो
एक्स जे डी एफ, एक्स जे डी एफ ऑप्शन नंबर बी में देखिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा, एक्स जे डी एफ। अगला प्रश्न है, एक कागज, क्या चीज, एक कागज को मोड़ने के क्रम और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृति में दर्शाया गया। अच्छा आकृति तो है ही नहीं, ये प्रश्न गलत हो जाएगा, इसको क्या कर दिए, ये प्रश्न गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए 36 से 40, 4 जोड़ दिए +4, 40 से 48 +8, 48 से 64 तो कितना हो जाएगा +16। अब 16 से 96 तो हम लोग 16 से 96 64 से 96 कितना, 64 से हम लोग क्या कर दे रहे हैं 96 कर दे रहे हैं, तो 2 और ये क्या हो जाएगा 3, 32, ठीक है 32। तो सबको गुना कर देखिए, 4 गुना 2 8 गुना 16 गुना 32, 32 गुना 2 64, तो 96 और क्या हो जाएगा हमारा 96 और 64, 96 6 7 10 16 160। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 व्यक्ति ए बी सी आर एस और टी, ए बी सी आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हो। एस के दाईं ओर से गिनती करने पर ए और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, आर सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ए के बाईं ओर से गिनती करने पर टी और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। किसका बोल रहा है, तो चारों ओर मेज के केंद्र की ओर, तो बना दीजिए एक मेज बना दीजिए, कितना आदमी है 6, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठा हुआ है। अब देखिए क्या बोलता है कि चारों ओर मेज करके मुख करके बैठे हैं, परंतु एस के दाईं ओर से गिनती करने पर ए और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एस के दाहिने ओर से, देखिए एस यदि यहां बैठा है तो इसके दाहिने ओर से 1 2 3 ए यहां बैठ गया है, ठीक है। अब ए यहां पे क्या हो गया, यहां बैठ गया। अब आगे देखिए क्या है, ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी के बीच में केवल क्या बैठा है 2 व्यक्ति बैठा है, तो ए और बी यहां पे हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोलता है, आर सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, आर क्या किया है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। यदि हम लोग यहाँ पे सी को बैठाते हैं तो सी के दाईं ओर, ठीक सी के दाईं ओर क्या करेगा आर बैठ जाएगा। अब एक और बच रहा, अब एक कौन बच गया, तो टी हमारा क्या हो जाएगा यहां बैठ जाएगा। अब पूछ रहा है क्या कि ए के बाईं ओर से गिनती करने पर टी और ए के बाईं ओर से, ए के बाईं ओर से इधर से गिनती जब करेंगे तो ए और टी, ए के बाईं ओर से गिनती करने पर ए और टी, तो बाईं तो 1 2 3 4 व्यक्ति बैठा है, कितना 4 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। मूर्तिकार छेनी, तो दर्जी क्या करेगा, दर्जी किसे, कुल्हाड़ी से, कलम से, सुई से, बंदूक से, तो सुई से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट भाषा में फाइल को 9543, किसको फाइल को FILE फाइल को क्या लिख रहे हैं 9543 लिख रहे हैं, ठीक है। अब बोलता है क्या लिफ्ट को 4253 LIFT, लिफ्ट को हम लोग क्या लिख रहे हैं 4253 लिख रहे हैं। अब बोलता है क्या भाषा में टी कैसे संबंधित है, कूटबद्ध किया जाएगा टी को, किसको टी को, तो देखिए 4 मिल रहा है, 4 कट गया, 5 मिल रहा है, 5 भी कट गया, 3 मिल रहा है, 3 भी कट गया, तो टी को हम लोग 2 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या चीज टी को हम लोग 2 लिखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, किसको प्लस और माइनस को बदल दिया जाए, मतलब 42, ठीक है, प्लस को माइनस कर देंगे 19, ठीक है। अब हो गया। अब क्या बोलता है गुना और भागा, तो गुना 5, ठीक है, माइनस को हम लोग प्लस कर दिए थे 40 और गुना को भागा कर दिए थे तो 2। अब देखिए
2 से ये चल जाएगा 20 बार में, हमारा क्या हो गया 19 पचे 95, कितना 42 माइनस में 9 पचे 45, 5 का 5 9, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा हमारा 20, कितना 20। अब देखिए 42 और 20 कितना हो जाएगा 62 माइनस 95, तो 95 में 62 घटा दीजिए, 95 में 62 कितना करिए घटा दीजिए, 3 बच जाएगा, 3 माइनस 33, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा -33। अगला प्रश्न है, सभी तेल ईंधन है, कथन क्या बता रहा है, सभी तेल ईंधन है, सभी ईंधन ग्रीस है, सभी तेल क्या चीज, सभी तेल क्या चीज है, सभी तेल जो है वो क्या है, ईंधन है, ईंधन है। अब क्या बोलता है, सभी ईंधन ग्रीस है, सभी ईंधन जो ये क्या है ग्रीस है, सभी ईंधन क्या है ग्रीस है, चलिए ये भी सही है। अब क्या बोलता है निष्कर्ष में, कोई तेल पेट्रोल, अच्छा कोई ग्रीस पेट्रोल नहीं है, कोई भी ग्रीस जो है वो पेट्रोल नहीं है, क्या है पेट्रोल नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है, कोई तेल पेट्रोल नहीं है, क्या कोई तेल पेट्रोल है, बिल्कुल सही है। कुछ ग्रीस तेल है, कुछ ग्रीस तेल, हाँ कुछ ग्रीस जो है तेल हो सकता है। तो निष्कर्ष 1 और 2 क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, क्या चीज, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में RHYMES को PFWKG क्यों लिखा जाता है, LIME को JKKG लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में CHIMES को कैसे लिखा जाएगा, CHIMES को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं RHYMES, R को क्या लिख रहे हैं PQR, तो प्लस -2 लिख रहे हैं हम लोग, R को -2 लिख रहे हैं। देखिए ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ, क्या XYZ। अब देखिए क्या बोलता है, R को हम लोग P लिख रहे हैं, R को P, देखिए R को P -2, तो उसी हिसाब से हम लोग L को J, देखिए L को J -2, ठीक है, तो C को लिखेंगे A -2। अब देखिए क्या H को F लिख रहे हैं, H को F -2, I को K लिख रहे हैं, I को K, I को हम लोग क्या कर रहे हैं, I को K लिख रहे हैं, I को K लिख रहे हैं +2। अच्छा देखिए H को हम लोग F लिख रहे हैं, H को क्या कर रहे हैं F, H को हम लोग F लिख रहे हैं, H को हम लोग क्या कर रहे हैं F लिख रहे हैं -2, ठीक है। तो I को हम लोग क्या कर रहे हैं JIJK, K को क्या कर रहे हैं हम लोग I लिख रहे हैं, ठीक है, I को +2। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे H को हम लोग लिखेंगे H को -2, H को हम लोग -2 लिखेंगे AF, ठीक है AF। अब देखिए Y को हम लोग W लिख रहे हैं, Y को क्या कर रहे हैं W लिख रहे हैं, 1 2 -2 लिख रहे हैं, ठीक है। M को K लिख रहे हैं, M को क्या कर रहे हैं K लिख रहे हैं -2, ठीक है। तो I को क्या लिखेंगे -2 G, AFG, AF I को IJKL, IJK प्लस K, अच्छा K, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब क्या हो जाएगा, अब लास्ट में दिखाइए, S को हम लोग क्या कर रहे हैं Q लिख रहे हैं, S को Q 1 2 -2, ठीक है, S को Q लिख रहे हैं -2, E को G लिख रहे हैं, E को क्या कर रहे हैं +2, ठीक है। तो अब S को हम लोग क्या करेंगे, S को हम लोग देखते हैं -2 लिखते हैं, तो RQ वाला, तो इसका ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही जवाब है, जिसका भी ऑप्शन नंबर C आ रहा है उनका क्या है सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। देखिए 64 12 और 4, क्या चीज 64 12 और 4। अच्छा एक चीज देखिए, इसको यदि हम लोग 12 - 4, ठीक है, 12 - 4 कितना 8 × 8 कर देते हैं तो 64 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा में 19 - 3, कितना 19 - 3, और उसके बाद में यदि हम लोग गुना 8 कर देते हैं तो हमारा 128 उड़ जाएगा, ठीक है।
अब इसमें देखिए कि कौन सा हम लोगों का मैच कर रहा है, तो हम लोग इसको देखते हैं। 20 माइनस 12 8, 8 गुना 8 64, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, खत्म कीजिए। अब 21 माइनस 12 कितना 9, 9 गुना 8, 9 8 72, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का, सही हो जाएगा। 21 माइनस 12, देखिए 21 माइनस 12 कितना 8 8, 21 माइनस 12 कितना 9, 9 गुना 8 कितना 72, ठीक है, ये मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, नहीं बनाए, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नहीं बना सकते हैं। तो देखिए DEEPEN, DEEPEN बन जाएगा, ये DEPEND, ये भी बन रहा है। RET, अब दोबारा आर है, दोबारा आर नहीं मिल रहा है, ठीक है। REPENT, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, ये आज का आखिरी प्रश्न था। आप लोग सभी फुल मॉक टेस्ट को लगाइए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि किसका कितना नंबर आ रहा है। धन्यवाद।